तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 के बारे में। और भाई आज हमने जो मेन इवेंट विटनेस किया है भाई उसको देख के मज़ा आ गया। और भाई कहना चाहिए कि भाई क्यों ये जो मैच है भाई इसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी, भाई आज ये चीज़ प्रूव हो गई है। तो भाई इस शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस के मैच के साथ। और भाई सबसे पहले तो इनका जो साइज डिफरेंस है भाई वो कितना ज़्यादा है। अब मैच में भाई ब्रॉक लेसनर शुरू में ही मारने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई ओमोस यहाँ पर तैयार होकर आए हुए थे। उन्होंने भाई यहाँ पर पावर स्लैम्स दिए। उसके बाद भाई हमने यहाँ पर चोक स्लैम का यूज भी होता हुआ देखा। भाई बीस्ट को पूरी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन भाई एंड पे बीस्ट तो फिर बीस्ट है भाई किसी तरह से यहाँ पर जो हमारे ब्रॉक लेसनर है उन्होंने भाई यहाँ पर सुप्लेक्स लगाए 3 और उसके बाद भाई आता है F5 और इस तरह से भाई जो बीस्ट इनकार्नेट है उन्होंने ओमोस को हरा दिया है। तो भाई यही चीज़ थी यहाँ पर कि भाई जब बीस्ट को भाई ज़रा सा भी मौका मिला तो भाई यहाँ पर उन्होंने उससे कैपिटलाइज किया एंड द बीस्ट प्रिवेल्स अगेंस्ट ओमोस। नेक्स्ट दोस्तों में मैच देखने को मिलता है भाई वही वुमेन्स वाला जो कि भाई 4 टैग टीम्स वाला था। इस मैच में मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था और भाई यहाँ पर भी सिर्फ कुछ मोमेंट्स थे भाई, जो ऐसा कि भाई वो जो एक नटालिया ने भाई डबल यहाँ पर अपना सबमिशन लगाया था। बहरहाल यहाँ पर रोंडा राउजी की टीम जो है वो जीत जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच गुंथर वर्सेस शेमस वर्सेस मैकिंटायर। और इस मैच की भाई स्टोरी थी कि भाई कौन किसकी छाती जो है वो पूरी भाई यहाँ पर तोड़ के रख देगा। यहाँ पर शेमस मैकिंटायर ने भाई मिल के गुंथर की छाती को जो है वो मारा। उसके बाद भाई यहाँ पर शेमस ने जो है वो ड्रू मैकिंटायर को भाई ऑलमोस्ट 30 जो है वो मारे थे भाई उनकी चेस्ट पे। तो भाई सारी यही स्टोरी थी इस मैच की। और भाई यहाँ पर हमने जो टॉप रोप से भाई शेमस का देखा भाई मूव वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार था। उसके बाद भाई शेमस यहाँ पर जीतने लगते हैं जब उन्होंने गुंथर को भाई ब्रू किक लगाई थी, लेकिन भाई यहाँ पर जो मैकिंटायर है वो उनको रिंग के अंदर से खींच लेते हैं। और उसके बाद भाई सबको यहाँ पर मौका मिला। सबसे पहले भाई यहाँ पर शेमस भी यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को भाई जो ब्रो किक है वो लगाते हैं, यहाँ पर ड्रू किक आउट करते हैं। उसके बाद भाई ड्रू यहाँ पर अपना जो क्लेमोर है वो भी लगाते हैं शेमस को, वहाँ पे शेमस की काउंट करते हैं। और भाई मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई जब शेमस यहाँ पर काउंट कर रहे होते हैं मैकिंटायर को तो भाई ऊपर से यहाँ पर जो हमारे गुंथर है वो यहाँ पर उनके ऊपर आते हैं। और उसके बाद भाई उन्होंने शेमस को मैकिंटायर के ऊपर मारा और उसके बाद भाई मैकिंटायर को उन्होंने पकड़ा और उनको अपना स्लैम लगाया। और इस तरह से भाई शॉकिंगली मैकिंटायर को पिन करके यहाँ पर गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। उसके बाद दोस्तों बियांका बेलेयर और आस्का का मैच आता है। और भाई यहाँ पर बियांका की जो एंट्रेंस थी भाई वो काफ़ी मज़ेदार थी। यहाँ पर वही बच्चियाँ वगैरह जो आई हुई थी वो डांस कर रही थी और भाई वहाँ पर वो एक बच्ची भाई जिस तरह से उसने अपनी पूरी बॉडी को रोल कर लिया था वो भाई काफ़ी मज़ेदार था। और भाई यहाँ पर इस मैच की बात करें तो भाई यहाँ पर सबमिशन वर्सेस पावर का ये मैच था। आस्का यहाँ पे हमने देखा कि भाई कितने ही उन्होंने सबमिशंस यहाँ पर ट्राई किए और बियांका की भाई यहाँ पर जो पावर है वो जो उन्होंने भाई सुप्लेक्स लगाया था रिंग के बाहर से भाई वो काफ़ी मज़ेदार था यहाँ पर। और मैच की एंडिंग में दोस्तों यहाँ पर मिस्ट का यूज़ किया जाता है भाई जब रेफरी जो है वो भाई वो डिस्ट्रैक्ट होता है किसी तरह से, लेकिन भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो आस्का है भाई उन्होंने अपना सबमिशन तो यहाँ पर लगाया, लेकिन भाई यहाँ पर आस्का के जो फिनिशर है भाई उसको जिस तरह से जो हमारी बियांका है भाई उन्होंने काउंटर किया KOD में भाई वो चीज़ काफ़ी मज़ेदार थी। और इस तरह बियांका जीत गई है। हाँ ये स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच से काफ़ी हल्का मैच था, लेकिन बहरहाल ठीक ठाक मैच था और बियांका बेलेयर ने भाई अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों में मिज और स्नूप डॉग फिर से देखने को मिलते हैं और मिज भाई यहाँ पर उनसे कहते हैं कि भाई लास्ट नाइट तुमने यहाँ पर क्या किया भाई, मैं जो है यहाँ पर रेडी भी नहीं आया था, मेरा $10,000 का जो है वो सूट था तो तुमने भाई मुझे मैच करवा दिया। और आज भी स्नूप डॉग भाई एक मैच करवाते हैं और दोस्तों यहाँ पर शेन मिकमैन के साथ उन्होंने यहाँ पर मैच करवा दिया भाई स्नूप डॉग का। और भाई शेन मिकमैन को जो क्राउड ने भाई रिएक्ट किया वो काफ़ी मज़ा आया मुझे देखकर। अब शेन मिकमैन यहाँ आते हैं और वो भाई थैंक यू वगैरह करते हैं फैंस को कि भाई जिस तरह से उन्होंने जो है उनको रिसीव किया। उसके बाद भाई यहाँ पर स्नूप डॉग जो है वो इस मैच को फिर से भाई ऑफिशियल करते हैं। अब मैच स्टार्ट होता है दोस्तों। अब मैच इससे पहले कि भाई ज़्यादा लंबा जाए एक आधा मिनट ही गया और यहाँ पर भाई एक तरह का कोई बॉच वगैरह हो गया जो हमारे शेन मिकमैन है भाई उनकी टांग में कोई मसला हो जाता है और भाई मेडिकल टीम उनको यहाँ से ले जाती है। और उसके बाद भाई स्नूप डॉग ने इस मौके का फ़ायदा उठाया भाई, उन्होंने सिचुएशन को काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला। वो यहाँ पर रिंग में आते हैं, पंच वगैरह लगाते हैं और उसके बाद भाई उन्होंने द रॉक बॉटम मतलब जो हमारा भाई पीपल एल्बो है वो भी यहाँ पर लगाई और इस तरह से भाई इस मोमेंट को क्रिएट किया गया। उसके बाद दोस्तों आता है हेल इन अ सेल मैच बिटवीन द डीमन फिन बैलर एंड द ब्रूड एज। और यहाँ पर भाई दोनों की एंट्रेंसेज बहुत कमाल की थी भाई। एज की लुक यहाँ पर भाई पता नहीं वो ढांचा पहन के भाई बहुत मज़ेदार थी। और उसके अलावा भाई आज जो फिन बैलर है उनका भाई जो डीमन बैलर है भाई वो पर्पल और रेड का भाई मिक्सचर था, क्योंकि भाई जजमेंट डे में जो है वो पर्पल सीन और भाई यहाँ पर मैच की स्टार्टिंग में ही इन दोनों ने जो वेपन्स है भाई उनका यूज जो है वो उन्होंने भी करने लगे और भाई वेपन्स भी यहाँ पर पर्पल और रेड कलर के थे। उसके बाद भाई अगर हम बात करें हेल इन अ सेल के स्ट्रक्चर की तो भाई यहाँ पर पूरा इन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर को भाई अच्छे तरीके से यूज़ किया। यहाँ पर एज को भाई हमने देखा कि किस तरह से भाई उनको टेबल के ऊपर भी जो है वो फेंका जाता है। तो भाई पूरी यहाँ पर ब्रुटैलिटी थी इस मैच के अंदर। यहाँ पर हमने भाई लैडर का इस्तेमाल भी होते हुए देखा जो कि भाई मुंह पर मारी
मारी थी एज ने, और उसकी वजह से भाई जो फिन बैलर है उनका यहाँ पर सर से मतलब खून भी निकलने लग गया था। और उसके बाद भाई मेडिकल टीम भी आती है उनको कहने कि भाई तुम जो है वो भाई अपने बारे में सोचो, लेकिन भाई बैलर यहाँ पर तैयार नहीं थे कि भाई वो किसी भी तरह की ट्रीटमेंट यहाँ पर लेते। भाई वो यहाँ पर उसी तरह से लड़ने लग गए और भाई काफ़ी उनके अंदर एनर्जी देखी मैंने, और मुझे लगा शायद भाई ये बैलर का मोमेंट है, क्योंकि उनको रिएक्शन काफ़ी अच्छा मिल रहा था। एज की हमने डीटीडी भी यहाँ पर देखी जो कि भाई लैडर के ऊपर से लगाई। अब दोस्तों एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर एज के ऊपर भाई उनको टेबल के ऊपर रख के चेयर्स मारते हैं फिन बैलर, और उसके बाद भाई जो सेल है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं हमारे बैलर जो है मतलब रिंग के अंदर ही भाई ऊपर चढ़ जाते हैं, वहां से भाई कूदते हैं, लेकिन भाई वो पीछे हो जाते हैं एज। और उसके बाद भाई यहाँ पर एज ने यहाँ पर कैंडल स्टिक से अटैक शुरू कर दिया। उसके बाद स्पीयर आता है, लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारे फिन बैलर हैं वो किक आउट करते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर एज जो है वो चेयर्स लेके आते हैं और चेयर शॉट्स लगाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर जो एज का सिग्नेचर है भाई यहाँ पर वो कंचर्टो भी लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों वो पिन करते हैं 1 2 3, और इस तरह से भाई जो एज है उन्होंने अपना जो बदला है वो ले लिया है और उन्होंने बीट कर दिया है फिन बैलर को। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं दोस्तों, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और कोडी रोड्स की भाई यहाँ पर फैमिली भी थी, और उसके अलावा भाई जो ब्रोडी ली है उनके सन भी थे, जिनको भाई जो कोडी की बेल्ट है वो दे दी जाती है। और उस पर रोमन की जो एंट्रेंस थी भाई वो आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूनिक थी। पहली दफ़ा रोमन ने इस तरह की एंट्रेंस जो है वो की है। यहाँ पर भाई पियानो से सबसे पहले उनका थीम सॉन्ग प्ले किया जाता है, उसके बाद भाई एक्चुअल थीम सॉन्ग से भी रोमन आते हैं। और भाई यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई जो क्राउड है वो किसकी तरफ है, क्या वो रोमन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, यहाँ पे भाई वो कोडी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। भाई काफ़ी मज़ेदार दोनों के लिए ही रिएक्शन था। मैच की बात करें तो भाई शुरू में यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने भाई यहाँ पर दबदबा दिखाने की काफ़ी कोशिश की, क्योंकि भाई यहाँ पर क्राउड उनके साथ था। और भाई रोमन एक मोमेंट में बाहर भी चले जाते हैं, जहाँ भाई हेमन कहते हैं कि भाई ये बंदा तुम्हारी वजह से मेन इवेंट में है, तुम इसकी वजह से नहीं हो, तो भाई जाओ और उसका काम जो है यहाँ पर तमाम करो। और सोलो सिकोआ भाई यहाँ पर रिंग में साइड पर जो है वो मौजूद होते हैं, और भाई उन्होंने यहाँ पर चेयर शॉट भी लगा देते हैं कोडी रोड्स को भाई रिंग के बाहर, जो भाई रेफरी यहाँ पर जो है वो देख नहीं पाता जी, लेकिन कोडी जो है वो किक आउट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने स्पॉट देखा जहाँ भाई रोमन यहाँ पर पावर स्लैम लगाने की कोशिश करते हैं आउटसाइड पे, जो कोडी रोड्स है उनको भाई टेबल के ऊपर से, लेकिन भाई इसको कोडी रोड्स ने यहाँ पर काउंटर कर दिया और भाई रोमन रेंज को ही यहाँ पर जो टेबल है उसके ऊपर वो फेंक देते हैं। और भाई यहाँ से मैच की जो पेस है वो यहाँ स्टार्ट होती है, क्योंकि भाई इसके बाद सोलो सिकोआ यहाँ पर जो कोडी की बेल्ट है भाई वो यहाँ पर कोडी को मारते हैं, लेकिन भाई रेफरी की आवाज़ सुन लेता है, रेफरी यहाँ सोलो को भगा देता है। उसके बाद भाई जो रोमन है वो कहते हैं कि चलो ठीक है भाई सोलो तो चला गया, मैं इस बेल्ट का जो है वो यूज़ करता हूँ, वो करने लगते हैं। लेकिन वहीं आता है दोस्तों कोडी रोड्स की तरफ से पहला क्रॉस रोड्स, और यहाँ लगा के शायद रोमन हार जाएंगे, लेकिन रोमन किक्स आउट। उसके बाद भाई रोमन ने यहाँ पर जो है मतलब जो हमारे कोडी रोड्स हैं भाई उन्होंने यहाँ पर पेडिग्री भी लगाई, लेकिन उस पर भी भाई रोमन ने यहाँ पर किक आउट कर दिया और फ्रस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। उसके बाद भाई हमने सुपरमैन पंच भी देखा, जो कि भाई डिजास्टर किक को जो है मतलब काउंटर करके रोमन ने लगाया, और वहाँ पर भाई रोमन जब वो किक आउट किया था कोडी ने, तो भाई रोमन ने सर पकड़ लिया था कि भाई मैं यहाँ पर क्या करूँ, भाई किस तरह से ये जो बंदा है भाई इसको हराऊं। और उसके बाद दोस्तों रोमन की तरफ से एक स्पीयर भी आता है, लेकिन भाई उस स्पीयर पे भी जो कोडी रोड्स है वो किक आउट कर जाए। उसके बाद दोस्तों रोमन ने अपना जो GNT वाला सबमिशन है भाई यहाँ पर उनको होल्ड कर लिया कोडी को, और कोडी को भाई जो है वो किसी तरह से सर्वाइव करते हैं, भाई वो नीचे लेट जाते हैं रोमन, और यहाँ लगा शायद भाई कोडी यहाँ गया, लेकिन जिस तरह से काउंटर किया वो भाई काफ़ी मज़ेदार था। और भाई रेफरी यहाँ पर हर मैच में जो है वो डाउन होता ही है भाई ब्लड लाइन के रोमन के मैच में, तो भाई इस मैच में भी रेफरी जो है वो डाउन हो जाता है, और रोमन जो कोडी है भाई वो अपना फिनिशर लगाने लगते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर ऊसोस की एंट्री होती है, भाई ऊसोस ने यहाँ पर डबल सुपर किक लगाई। उसके बाद भाई यहाँ पर 1D फिनिशर भी यहाँ पर कोडी रोड्स को लगा देते हैं, और उसके बाद भाई रोमन को कोडी के ऊपर डाल के जाने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों दी ऊसोस के ऊपर सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस आ जाते हैं, और भाई केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का यहाँ अटैक शुरू हो जाता है। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस ने भाई यहाँ रोमन को भी मारा, जब भाई सैमी ज़ेन ने अपने हिलुआ किक, और भाई जो स्टनर है वो केविन ओवेंस की तरफ से आता है। और उसके बाद भाई जो ऊसोस, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन है ये भाई यहाँ पर अपना लड़ते लड़ते ही जो है वो ऑडियंस में से चले जाते हैं, और रिंग में दोस्तों कोडी रोड जो है वो रोमन रेंज के ऊपर होते हैं। और लगा ऐसा था कि भाई यहाँ पर 3 काउंट हो जाएगा, हेमन को भी ऐसा ही लगा था, लेकिन रोमन किक्स आउट। उसके बाद भाई जो कोडी रोड्स है उन्होंने डस्टी रोड्स को भी पे ऑफ किया, जब उन्होंने भाई उनका भी यहाँ पर जो सिग्नेचर मूव है वो लगाया। उसके बाद भाई एक क्रॉस रोड नहीं दूसरा क्रॉस रोड भी लगाया, और उसके बाद भाई तीसरे क्रॉस रोड की भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन भाई पीछे से यहाँ सोलो सिकोआ फिर से वापस आते हैं, उन्होंने भाई अपना सम्मोवन स्पाइक मार दिया यहाँ पर जो कोडी रोड्स है उनको। और उसके बाद भाई रोमन रेंज
रेंज ने अपना स्पीयर लगाया 1 2 3 और इस तरह से भाई जो ट्राइबल चीफ रोमन रेंज हैं उन्होंने आज भी अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो रोमन का भाई ये जो रेन है ये स्टिल अभी भी कंटिन्यू है। और भाई अब कुछ नहीं पता भाई अगर कोडी रोड्स भी वो बंदा नहीं है जो कि रोमन रेंज को डीथ्रोन करे ऑफ द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, तो भाई कौन वो बंदा होगा जो कि रोमन रेंज को हराएगा। भाई आज जिस तरह से मैच हुआ काफ़ी मुझे चांस लग रहे थे, ऑल्दो मेरी प्रिडिक्शन रोमन के साथ थी, लेकिन भाई मुझे काफ़ी चांस लग रहे थे कि शायद दोस्तों आज जो कोडी रोड्स है उनकी नाइट है और आज कोडी रोड्स यहाँ पर हरा देंगे रोमन रेंज को और बन जाएंगे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन भाई रोमन की ये रेन अब कंटिन्यू रहेगी और भाई आगे अब कौन कौन से चैलेंजर्स हैं जो कि भाई रोमन रेंज के आगे हैं और भाई कौन वो बंदा होगा फाइनली जो कि रोमन रेंज को हराएगा ऑफ द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई आप कितना एग्री कर रहे हैं इस बात से कि रोमन जीता है, ये सही डिसीजन है, या आपको क्या लगता है कि भाई कोडी को जीतना चाहिए था, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी भाई रेसलमेनिया की जो नाइट 2 थी भाई काफ़ी मज़ेदार थी, यहाँ पर भाई दोनों नाइट्स ही देख के भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको भाई ये वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।